पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बड़ा में सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए सब मिलजुल कर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे ज्यादा हृदय परिपूर्ण समर्पण करते हुए धन्यवाद, स्तुति और आराधना करना प्रभु चाहते हैं। आराधना करो और प्रभु का वचन याद करो। प्रभु का आदेश क्या है, प्रभु क्या वादाएं हमारे लिए प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, विशेष हम परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे जीवन साथी और बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर और हमारे परिवार में हम सबसे ज्यादा छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करना है। मतलब एक व्यक्ति अपने घर में अपने माँ बाप और अपने जीवन साथी और मिलजुल कर शांति में रहते हैं तो प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चे लोग और आशीष, ऐसे परिवार में प्रभु का उपस्थिति, प्रभु हमें ऐसे सारे बंधनों से हमको छुटकारा देते हुए हमारे बच्चे और हमारे आगे पीढ़ी, ये सारे लोगों के आगे और प्रभु का साक्षी और प्रभु कैसे अनुग्रह दिया और बच्चों के जीवन में उसका सफलता और ऐसे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य ऐसे स्वीकार करने के लिए पहले हम इसके विषय में कहा था, याकूब के विषय में। याकूब अपने परिवार ऐसे पवित्रीकरण के लिए बच्चों को बुलाया और पवित्रीकरण में और बच्चों के ऊपर अधिकार है और किसी को परास्त करने के लिए, वो घर के बच्चों को परास्त करने के लिए नहीं सकते थे। और अय्यूब के बारे में एक बार हम मनन चिंतन किया। मनन मतलब और अय्यूब ने ऐसे पवित्र करने के लिए, शायद मेरे बच्चे लोग पाप और युवावस्था में, युवती युवक ऐसे युवावस्था में ऐसे पाप और सोच विचार, ऐसे गलत रिश्ताएं, वो सब ऐसे अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब क्या करते हैं, अपने बच्चों को पास बुलाकर पवित्रीकरण के लिए प्रशिक्षण देता है। इसलिए शैतान ने कहा, हाँ आप इतना, ईश्वर से शैतान ने क्या कहा, हो आप कितने, और उसके पूरा बांध कर और संरक्षण का दीवार आप बनाया है। प्रिय मित्र, इसलिए पवित्रता से हम परिवार में व्यक्ति बच्चों को और माँ बाप और जीवन साथी को परिवार में पूरा अधिकार प्रभु से मिलने के लिए हम क्या करना है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा शक्तिशाली ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, यह सदा हम स्वीकार करना। बहुतेरी लोग परिवार ऐसे टूटे फूटे परिवार और अशांति में और बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं और जीवन साथी अलग है, माँ बाप के विषय में। और प्रिय मित्रों, ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे समस्याएं, विपत्तियां, प्रिय मित्रों ऐसे महाविपत्ति, और कितने लोग ऐसे शांति के लिए, मुक्ति के लिए, आशीष के लिए प्रभु के पास आकर रोते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रार्थना करेंगे इसे परिवार में आशीष के लिए। कितने वचन प्रभु देता है, वो वचन हम स्वीकार करना चाहिए आशीष के लिए। आज यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 5, तुम लोग घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और उनके फल खाओ। प्रिय मित्रों, लिखना है जो परिवार में आशीष और अनुग्रह समृद्धि चाहते हैं, ऐसे वचन सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। बहुत सारे लोग ये बच्चों के विषय में प्रभु ने क्या कहा है उसके विषय में जानकारी नहीं, प्रभु के विषय, प्रभु क्या सिखाया, प्रभु का प्रशिक्षण क्या है, आदेश क्या है, ये विषय नहीं जानते हैं, पहचान नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु का संदेश क्या है, तुम लोग घर बनाओ, बस जाओ, बगीचे लगाओ, उनके फल खाओ, विवाह कर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ और अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिससे उनके भी संतान हो, वहां तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटे नहीं।
प्रिय मित्रों, ये ईश्वर का संदेश क्या है? कितने आप लोग बढ़ते हैं, बच्चों को जन्म देता है, और कितने आप अपने ये स्वप्न, आप ड्रीम, विजन, दर्शन बढ़ाते हैं बच्चों। कुछ लोग ऐसे हो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे गलत पहचान में है, इसलिए एक बच्चा बस, फिर गर्भपात करते हैं इसलिए, और गर्भधारण नहीं करने के लिए दवा खाते हैं, और एक बच्चा बस है ऐसे सोचते हैं, और मैं अभी बांझ नहीं और गर्भवती और प्रसव किया इसलिए बांझ नहीं। बांझ है तो बहुत दुख है, निसंतान पति पत्नियों के अंदर बहुत दुख है प्रिय मित्रों। लेकिन एक बच्चा मिला, फिर बच्चों को जन्म देने के लिए मन नहीं है, बड़ा एक ये पाप है प्रिय मित्रों। मतलब प्रभु कितना देता है वो स्वीकार करे, उतना प्रभु समृद्धि देता है। और ऐसे हमें धन संपत्ति के क्षेत्र में प्रभु हमको उन्नति देता है, और शरीर में ताकत। मेरे माम 5-7 बच्चों को ये प्रसव किया और जन्म दिया, इसलिए माम, और ऐसे बच्चों को माम स्त्री लोग प्रसव करते हैं तो उतना चंगाई का वरदान है, अंदर ईश्वर से अभिषेक है, वरदान है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बच्चों को, कुछ लोग शादी के पहले और गलत रिश्ता में, गलत संगति में ऐसे गर्भधारण किया, और गर्भधारण करने के बाद गर्भपात किया। ऐसे शरीर में ये लड़का होगा, लड़की होगा, शरीर में ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए शैतान को निवास करने के लिए अवसर दिया। फिर क्या हुआ प्रिय मित्रों? शादी के बाद एक साथ और प्यार से एक साथ रहने नहीं सकते हैं, और बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम है, और ऐसे अचानक समस्याएं। कारण क्या है? ईश्वर के अधीनता में नहीं, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं किया है। इसलिए ईश्वर हमसे चाहते हैं, मुझसे और मेरे आगे आइए और स्वीकार करो, पाप जो किया है वो स्वीकार करना है, स्वीकार करो। अभी तक स्वीकार नहीं किया, फिर क्या होगा प्रिय मित्रों? अंदर बहुत ये डाउट है, टेंशन है, घबराहट है, और ऐसे डर है प्रिय मित्रों, फिर हमको उन्नति नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ऐसे जो व्यभिचार किया है और नशा करते हैं, वो आगे पीढ़ी को हानि और आगे पीढ़ी के लिए विपत्ति का कारण बन जाते हैं। इसलिए हम क्या करना, हम हमारे परिवार में हम छुटकारा पाने के लिए और आगे पीढ़ी को आशीष और अनुग्रह भरने के लिए ऐसे वचनों द्वारा और वचनों द्वारा, कितने परिवार में बच्चों को जन्म देने के लिए मन नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बच्चों को जन्म नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिला, और शादी में बच्चों के शादी ऐसे प्रॉब्लम है, और बच्चे लोग बिगड़ गया है नशा में और गलत रिश्ता में और अवख्याकारिता में, और कितने खतरनाक है, बेकार हो गया है। प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चे लोग बर्बाद हो गए हैं। हम क्यों? कारण क्या है? हम इसके विषय में कारण प्रभु हमसे समझ जाते हैं, लेकिन यह समझने के लिए हम तैयार नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु का वचन क्या है? और स्तोत्र ग्रंथ 127 में, और पुत्र पुत्रियों के विषय में, हम पुत्र पुत्रियों के विषय में प्रभु हमको देता है, बच्चा ईश्वर का वरदान है। और 127 स्तोत्र ग्रंथ 127, पुत्र 3 में, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। प्रभु द्वारा विरासत क्या है? बच्चा है हमारे। इसलिए प्रभु यीशु क्या करते हैं? बच्चों को पास बुलाया है, इनकार मत करना है। और जो ऐसे ये बच्चा ऐसे इसके में रुकावट दिया है, बच्चा प्रभु के पास आने के लिए कुछ लोग ऐसे रुकावट डाल दिया। कौन था? शिक्षकगण। यीशु ने क्या किया? डांट दिया, बच्चों के मेरे ऊपर आने दो, स्पर्श करने के लिए, आशीष देने के लिए। इसलिए प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चों के विषय में आज हमको अभी ऐसे हमारे और निसंतान पति पत्नी लोग बहुत है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्या करना है? बच्चों के प्रति धन्यवाद देना
और कितने लोग ऐसे निसंतान पति पत्नी लोग दुख में संकट में, मेरे लिए मेरे प्रति प्रभु का इच्छा क्या है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले ऐसे प्रार्थना शुरू करो, मतलब जकरियस और एलिजाबेथ। प्रिय मित्रों, प्रभु ये पति पत्नी इतने बड़े बूढ़े होने पर प्रभु ने ऐसे आशीष के रूप में प्रभु दर्शन और ये स्वर्गदूत द्वारा, गब्रिएल स्वर्गदूत द्वारा एक संदेश दिया है। क्या संदेश है? यीशु को, प्रभु यीशु के आगे, प्रभु यीशु है, वो यीशु को ये मार्ग अग्रदूत बनने के लिए आप इतने, और पत्नी एलिजाबेथ क्यों ऐसे बांझ रही है और आप इतने सालों से बच्चा नहीं, बड़ा एक संदेश आपको देने के लिए है। ऐसे हम सबों के लिए जो निवेदन हम प्रार्थना करते करते थक गया है, प्रभु हमसे चाहते ईश्वर के लिए सेवा करना है, ईश्वर के लिए आप ऐसे मूडना है, ऐसे मूडना है, ऐसे ईश्वर के ओर देखना है, अभिमुख आना है। ये प्रभु मेरे लिए, मेरे ये जीवन में, मेरे यह जीवन में प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं, प्रभु के सेवा के लिए कुछ बात प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये पूरा ऐसे प्रभु के लिए सेवा करने पर बहुतेरी बच्चों के ऊपर हमको प्रभु अधिकार देता है, आशीष प्रभु देता है। और हमारे परिवार में ऐसे एकता हम चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं, और कितने लोग एकता चाहते हैं लेकिन वो साथ नहीं है। क्या करना है प्रिय मित्रों? यीशु ने कैसे प्रार्थना किया, मेरे साथ ये शत्रु लोग, मतलब मेरे विद्रोह करने के लिए विरुद्ध ऐसे लोग खड़े हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया है? वो मेरा अपना है, वो स्वर्गीय के पिता, मैं उसे, मतलब मैं अपने पुत्र पुत्री जैसे, मित्र जैसे मैं उसके लिए क्षमा देता हूँ। इसलिए क्षमा करना है, इसलिए क्षमा करो, प्रार्थना करो। और अपने सुख स्वार्थतापन में बच्चों को हम ऐसे हटा दिया है तो ऐसा है, और पति और पैसे बच्चों को जो और गर्भपात किया है, बच्चों को जन्म देने इनकार करते हैं, वे लोग स्वार्थी लोग हैं। इसलिए वे पति पत्नी से प्यार नहीं करेगा, और ऐसे पति पत्नी और ऐसे माँ बाप प्रिय मित्रों दुख में, ऐसे संकट में, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने शरीर में सुख चाहते हैं, केवल सुख और स्वार्थता, ऐसे घमंड, प्रिय मित्रों शारीरिकता और शरीर की वासना के अनुसार, संसारिकता के अनुसार, संसार की मोह माया में वो डूब गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्या के लिए आया है? आप ये क्यों डरते हो? प्रभु यीशु अपने शरीर हमारे लिए समर्पण किया है, और ये दुख सहते हुए हमारे लिए प्यार किया है, हमारे लिए प्रार्थना किया है, और मृत्यु के बाद जी उड़ा है। क्या संदेश देता है? आपके पाप मैंने शरीर में, मेरे शरीर के हर घावों में आपके लिए मेरे शरीर में घाव धारण किया है। प्रिय मित्रों, ये संदेश से हम, यह संदेश, इसलिए ऐसे संदेश, प्रभु का वचन हम जोर से और विश्वास से सदा मनन चिंतन करना चाहिए, जोर से इसे स्वीकार करना चाहिए। परिवार में और बच्चों के लिए और आशीष के लिए ऐसे वचनों द्वारा प्रभु के पास आना है। और स्तोत्र ग्रंथ 144 पद संख्या 11 और 13, हमारे पुत्र बाल वृक्षों की तरह है, युवावस्था में पूर्ण विकसित, हमारी पुत्रियां तराशे हुए खंभों की तरह है, महल के कोणों पर सुशोभित है। प्रिय मित्रों, लिखना है, दीवार पर लिखना है, ऐसे दरवाजे, ऐसे हमारे डोर, ऐसे डोर में ऐसे वचनों द्वारा हमारे बच्चों के प्रति और परिवार में आशीष के लिए ऐसे प्रभु का वचन जोर से हम ये स्वीकार करना, इसे सिखाना है, लिखना है, अपने किताब में ऐसे लिखकर दावा करना है, बच्चे लोग प्रभु के पास आएगा, परिवार में आशीष आएगा। और 147 स्तोत्र ग्रंथ 147 अध्याय 13 और 14, उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहम के बच्चों को आशीर्वाद दिया, वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से
तृप्त करता है। मतलब बच्चा पारितोषिक है, प्रभु से दी हुई पारितोषिक। इसलिए बच्चों के प्रति आप चिंता मत करो। ऐसे बच्चों के प्रति और आग्रह के साथ परिवार में ऐसे वचन जोर से स्वीकार करो और दूसरों के लिए ऐसे प्रार्थना करो। निसंतान पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करो। जो ऐसे बर्बाद हो गए हैं, बच्चे लोग बिगड़ हो गए हैं, ऐसे बच्चों के प्रति हम माध्यस्थ प्रार्थना करो। संत अल्फोंसा कैसे संत बन गई है प्रिय मित्रों? संत अल्फोंसा सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार किया। इसलिए बच्चे लोग ये परीक्षा एग्ज़ाम के समय वो अल्फोंसा एकदम कॉन्वेंट में पड़ी हुई और ऐसे ये बीमारी है, पड़ी हुई है, लेकिन वो बच्चे लोग क्वेश्चन और ऐसे सवाल पूछते हैं और ये उत्तर ऐसे संत अल्फोंसा ऐसे बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और उसका उत्तर सिखाते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों बच्चों को प्यार किया है। ऐसे जो संत बनने चाहते हैं, आशीष और अनुग्रह और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्राप्त करने चाहते हैं, बच्चों को प्यार करो। अपने घर में होगा और दूसरों के लिए होगा, दूसरे बच्चों को, और अपने क्लास टीचर होगा और डॉक्टर होगा, नर्स होगा और कितने बड़ा होगा, प्रेम छोटा होगा, हमारे अंदर ऐसे हमारे परिवार में आशीष के लिए बच्चों के प्रति हमारे अंदर प्यार चाहिए। आशीष ऐसे और बच्चों को और ईश्वर के प्रति, ईश्वर के अभिमुख आने के लिए हम सीखना, हम सिखाना है। हम सीखना और हम सिखाना है। स्तोत्र ग्रंथ 25 ऐसे सुंदर वचन है। 25 में हम ये वचन पढ़ते हैं और उसका जीवन सुख शांति, पद संख्या 13, उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रिय मित्रों, कितना शक्तिशाली वचन है, कितना सुंदर वचन है। ये जोर से हम स्वीकार करने के लिए प्रभु हमसे याद दिलाते हैं आज। इसलिए हम ये वचनों द्वारा ये वचन और हम ये दावा करते हुए आशीष के लिए प्रभु के आगे जोर से स्वीकार करेंगे। सबसे ज़्यादा आशीष के लिए क्या करना है? जो पाप किया है वो पाप स्वीकार करो। और अभी दुख में, संकट में, निराशा में, अभी मेरे प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा प्रभु जिंदा है, वो अंधों को वो दृष्टि दिया है, कोढ़ियों को वो शुद्ध किया है और ऐसे मृतकों से, मृत्यु से जिलाया है। ऐसे प्रभु मेरे साथ है, यह स्वीकार करना। इसलिए कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने लोग अंधकार में, कितने बड़े पाप बंधन में, नशा में, ऐसे लड़ाई झगड़ा में। प्रिय मित्रों, आज हम जोर से गाएंगे, प्रभु के पास आकर आशीष पाने के लिए जोर से हम स्वीकार करेंगे। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताओ यीशु जिंदा है। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। यीशु जिंदा है, वो प्रभु है सब। और इसलिए स्वीकार करें प्रभु के नाम, सब लोग स्वीकार करें। वो प्रभु हमारे जीवन में शक्ति देता है, अनुग्रह देता है, आशीष देता है, वो अनुग्रह प्रदान करते हैं।
कोड़ी को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। कोड़ी को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया वो गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। यीशु जिंदा है, वो मेरा प्रभु, जीवित प्रभु, मेरे अंधता दूर करने के लिए, मेरे अभिशाप बंधनों से आशीष देने के लिए, ओ प्रभु दुख दूर करने के लिए, निराशा दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए, ओ प्रभु मेरे पास आइए, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। अंधों को उसने आंखें दिया, गूंगों को उसने वाणी दिया। अंधों को उसने आंखें दिया, गूंगों को उसने वाणी दिया। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो मेरा प्रभु है। इसलिए इस संसार में जीवित रहते हुए और सारे अनुग्रह वो प्रदान किया है। इसे हम पापियों को पाप क्षमा देते हुए हमारे जीवन में वो आशीष देने के लिए वो सदा हमारे साथ है। इसलिए प्रभु के पास हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सब मिलजुल कर आएंगे, स्तुति करेंगे। पतितों को उसने गले लगाया, पापियों को उसने क्षमा भी किया। पतितों को उसने गले लगाया, पापियों को उसने क्षमा भी किया। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। ओ यीशु फिर आइए प्रभु मेरे जीवन में। और प्रभु जो मैंने ऐसे पाप किया, पाप बंधनों से छुटकारा देने के लिए जो अपराध द्वारा कुकर्म द्वारा मैं आशीष नष्ट किया, मेरे परिवार ऐसे दुख और संकट में अबेश और शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा में प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार का व्यवहार नहीं है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास का कमी है। ओ प्रभु आइए, बंधनों से छुड़ाइए, आशीष भरने के लिए प्रभु आइए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। बादलों पर यीशु आएगा, समूह को वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। फिर
क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। 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 हालेलुया 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 हाले। अभिषेक दीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। कितने दुखी लोग, कितने परिवार में शांति नहीं है, कितने परिवार टूटे फूटे परिवार है, और इतने पति पत्नी अलग अलग हो गए हैं। कितने परिवार एकता नहीं, बच्चे लोग और पति पत्नी और माँ बाप ऐसे अलग हो गए हैं। आर्थिक तनाव में निरंतर ऐसी बीमारी है, जेल में है, पाप बंधन में है और नशे के बंधन में है। ऐसे निरंतर, और घर नहीं, जमीन नहीं, ऐसे जॉब नहीं, शादी नहीं, निसंतान पति पत्नी लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों के जीवन में प्रभु आशीष जागिए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे, कृपा से भर दे। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 गाएंगे। हमारे बच्चों को अभी समर्पण करें, नाम लेते हुए प्रभु के आगे जोर से। ओ और मेरे जीवन साथी को और मेरे बाप को और मेरे परिवार के और पूर्वजों को याद करो, क्षमा करो, प्रार्थना करो। प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। इस वक्त हम भजन जोर से स्वीकार करते हैं। कितने परिवार में शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, प्रभु के आगे प्रभु के नाम लेते हुए जोर से प्रार्थना करो। क्योंकि पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ऐसे एक लंगड़े को कैसे अनुग्रह और लंगड़े को कैसे अच्छा किया। पेतरुस ने क्या कहा है? उसने कहा मेरे साथ और मेरे साथ, पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और ठकनों में बल आ गया। वह चलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु अंदर एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में यीशु निवास करते हैं तो वह चिन्ह और चमत्कार है, चंगाई और छुटकारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने लोग दुख में, संकट में, आज जोर से पुकारना है, यीशु आइए, मेरे घर में आइए। वो यीशु तू राजा है, राजाओं का राजा यीशु आइए, प्रभुओं का प्रभु आइए, राज कीजिए मेरे जीवन में। प्रभु आइए, यीशु आइए, प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, यीशु आइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए।
पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। ओ यीशु आइए, पवित्र कीजिए। कितने सालों से अभी तक मैंने ये पाप स्वीकार नहीं किया। यह पाप कितना खतरनाक है, ये पाप द्वारा कितना बोझ है मेरे मन में बोझ, यह पाप द्वारा मेरे शरीर में बोझ, यह पाप द्वारा मेरे परिवार में शांति नहीं है। ये पाप मेरे पाप होगा और दूसरों का पाप होगा, नशा होगा, व्यभिचार होगा, ऐसे जो विश्वास का कमी, प्रार्थना में एकता नहीं, गुस्सा का, ऋणा का मनोभाव, ईर्ष्या का मनोभाव, ऐसे सदा लड़ाई झगड़ा करते हैं और एकता स्वार्थतापन में ऐसे एकता नहीं, ऐसे कितने हमारे जीवन में आशीष नष्ट हो गया और आलस्यपन, और हमको उत्साह नहीं, भलाई करने के लिए उत्साह नहीं, प्रार्थना करने के लिए उत्साह नहीं, और हमारे अंदर सदा चिड़चिड़ापन आते हैं, गुस्सा आते हैं, ऋण आते हैं, नफरत हम करते हैं। क्या करना चाहिए? पावन लहू से धोने वाले मुझे पावन आत्मा से भरने वाले, पावन लहू से धोने वाले पावन आत्मा, हो आत्मा, आत्मा हो मुझे आत्मा से भर दे, पावन लहू से धोने वाले पावन आत्मा से मुझे धोने वाले, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, मुझे आत्मा से अंदर अंधकरण को शुद्ध कीजिए, आंग को शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, मेरे मुख शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय विचार शुद्ध कीजिए, मन के भाव शुद्ध कीजिए। ओ पावन आत्मा से भर दे, धोने वाले पावन मुझे देने वाले, आत्मा मुझे देने वाले। जोर से हम सीखा, आत्मा दीजिए, पावन लहू से धोने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से, ओ लहू से शुद्ध कीजिए मेरे पूर्वजों के ऊपर प्रभु, ऐसे पवित्र लहू से आशीष, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे। मेरे बच्चों के ऊपर तू अधिकार लीजिए, ज्ञान दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, और गलत रिश्ता से छुटकारा दीजिए, और अपवित्रता अशुद्धता से छुटकारा दीजिए, तेज बुद्धि और बुद्धि और याद करने के लिए स्मरण शक्ति दे, पढ़ाई में उत्साह दीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा आइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। जोर से पुकारेंगे, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए। मेरे शरीर कितने दुख से भरा है, बोझ से, और शरीर में वासना है, और शरीर में बीमारी है, और मेरे और सबके जीवन में ऐसे प्रभु और दुख से, पाप बंधनों से, ऐसे रोग बीमारी से बचाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे तन में आ जाइए, यीशु आइए, यीशु आइए, ओ यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना 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 आराधना, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए,
प्रभु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। जोर से स्वीकार करो प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। ओ प्रभु, इस वक्त छुटकारा हम चाहते हैं। कितने लोग दूर हो गए हैं पाप के कारण, पाप बंधनों के कारण, नशा के कारण, व्यभिचार के कारण, और ऐसे दुर्घटनाएं द्वारा कितने दुख, संकट में, निराशा में, और कितने लोग जेल में और जाने और अनजाने पाप किया और जेल में है। और कितने लोग ऐसे परिवार में अशांति। प्रिय मित्रों, इस पर हम प्रार्थना करते हैं, वो दयालु प्रभु, कृपालु ईश्वर आइए, मार्ग दिखाइए, बंधन से छुटकारा दीजिए। हम जोर से गाएंगे, तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा गाएंगे, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा। यीशु आइए, ओ यीशु आ मेरे जीवन में, यीशु आ मेरे दुख संकटों में, यीशु आ मेरे जीवन में, ये मेरे घर में, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। तू ही प्रभु कृपालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु कृपालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। स्वीकार करो, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा। फिर से हम गाएंगे प्रभु का शक्ति, हम स्वीकार करेंगे प्रभु का वचन, प्रभु का नाम हम स्वीकार करेंगे। वो यीशु ने अपने पवित्र लहू बहाकर, पवित्र लहू से शुद्ध करते हैं, आशीष देता है। ओ यीशु मेरे घर में आइए, मेरे सिर में और मेरे घर में, मेरे हृदय में और मेरे शरीर में और जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु स्पर्श कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए। हम गाएंगे, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु, जीवन में आइए प्रभु, आशीष देने के लिए आइए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, शत्रु शैतान से छुटकारा दे, सारे बंधनों से छुटकारा दे, वो पवित्र बनने के लिए और पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा दे। आपके आगे अभिमुख प्रभु, आपके अभिमुख आकर भलाई करने के लिए और आत्मा के अभिषेक से चलने के लिए कृपा दे, कृपा दे, आशीष दे, आशीष दे, कृपा दे। हम सिर झुका कर गाएंगे, पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।